हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वास के लिए रीड, कुंभ राशि के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ओके जी, रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर एंड यू हैव समवेयर टॉरस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, तो आप मेरा टॉरस का चैनल देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक्वास हैं तो मैंने आपके लिए एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, माय डियर एक्वेरियस, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं आप टाइम टू टाइम आपकी रीडिंग लाती रहती हूँ। ठीक है जी। एंड इफ़ यू आर मैरिड तो सूत्रा टैरोट, वहाँ पर भी मैंने अभी रिसेंटली एक्वास की ही डाली है, मैरिज की। वहाँ पर सिंगल्स का कोई काम नहीं है। सूत्रा टैरोट जो मेरा चैनल है, वहाँ पर सिंगल्स का कोई काम नहीं है। ठीक है जी। एंड जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, डाइवोर्सी हैं, उनका भी वहाँ पर कोई काम नहीं है। वो चैनल सिर्फ और सिर्फ मैरिड्स के लिए है, मैरिड कपल जो जिनका सेपरेशन चल रहा है, दैट्स इट। बाकी दिस इज़ माई मेन चैनल जहाँ पर मैं सभी जोडियक्स की रीडिंग डालती रहती हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, स्वागत है जी आपका। चलिए एक्वेरियस के लिए रीड करते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड एंड जो भी एनर्जीज हैं एक्वास को लेकर के, फॉर एक्वेरियस प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वा प्लीज, जिनके बारे में एक्वेरियस सोच रहे हैं। ओह, थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में ना, माय डियर एक्वास, ये उनकी रीड निकल के आई है जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई। ओह सी, पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यू माइट बी डीलिंग विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी, आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, अर्दी साइन, वृषभ, कन्या या मकर के साथ डील कर रहे हो आप। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा बंदा आपके रिश्ते में आ गया है। एंड यहाँ पर फाइनेंसेस की भी एनर्जी है, रिश्ता पैसों की वजह से भी खराब हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, मनी की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि पैसों की वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है, किसी शख्स की वजह से भी, लेकिन पैसे भी हैं यहाँ पर रीज़न, फाइनेंसेस भी बना है रीज़न। एक्वास जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। यस, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं, आपको याद नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, सोचते भी हैं, काफ़ी सोचते हैं, सोच विचार करते हैं। इवन कुछ अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यस, गॉसिप करते हैं, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें करते हैं। यस, दो तीन दोस्त हैं, दो तीन, ठीक है जी, तीन तीन, यस, थ्री की एनर्जी डबल है। यहाँ पर रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों की वजह से भी बिगड़ा है। दोस्तों ने भी मतलब पूरा पूरा रोल अदा किया है इस रिश्ते को ख़राब करने में। बहुत सिखाया गया है, बहुत कान भरे गए हैं, बहुत उल्टा सीधा आपके बारे में बोला गया है। देखिए, टू ऑफ सोच, बहुत बोला गया है आपके पार्टनर के मन में ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा जेलेसी, गलतफहमी और नफ़रत भरी गई है। किसी ने बड़े ही तरीके से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ इस रिश्ते को ख़राब किया है। एंड पूरा आपके अगेंस्ट कर दिया गया, आपके पार्टनर को पूरी तरीके से आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट बहुत भरा है, बहुत भरा। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है यार, अच्छा भला रिश्ता ख़राब करवा के। एंड वे लोग भी कमाल है ना जो बातों में आ जाते हैं, हद है। आपके पार्टनर बहुत लोनली, आई मीन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो बहुत लोनली फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, द हर्मिट, अकेले हैं ये, इवन क्लोज्ड ऑफ भी हैं, किसी से बातें करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड माय डियर एक्वास, आप भी इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्वेरियस की एनर्जी निकल कर आई है जो इन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आप बात करते हुए एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, नहीं, पहले आप भावनाओं में बहे हैं, आप ना पहले भावनाओं में, भाव में, प्यार में, इमोशंस में बह गए। ठीक है जी, लेकिन अब आप पूरा पूरा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप पूरा माइंड का यूज़ करते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कुछ कहा एंड किसी की भी बातों में आ जाएंगे एंड फिर से पागल बन जाएंगे, ऐसी एनर्जी नहीं है। इस वक्त आप पूरा अपनी सूझबूझ से काम ले रहे हैं, सूझबूझ से काम ले रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, मैरिड की एनर्जी है। मैं ये भी फील कर रही हूँ कि आप शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला केस भी है यहाँ पर। आई मीन आपके पार्टनर
मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली एनर्जी है यहाँ पर। अदरवाइज़ नहीं है, वो मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हैं, तो यहाँ पर शादी को लेकर मतलब आपकी बात शादी तक पहुँची थी, लेकिन वो बात भी बिगड़ी है यहाँ पर, बिगड़ गई है, बिगड़ी है। इवन मैं ये भी फ़ील कर रही हूँ कि उन्होंने शादी से रिलेटेड आपसे झूठ बोला है। शादी के बारे में ना आपसे झूठ बोला गया है। मतलब होता है ना झूठे सपने दिखा देना। सी भाई थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके केस में, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है गारंटीड, ये तो मैं अब लिख के दे सकती हूँ कि तीसरे बंदे का इंटरवेंशन हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। किसी ने बहुत ज़्यादा आग लगाई है, बहुत भड़काया है, उल्टे सीधे कान भरे गए हैं, बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है, आपके अगेंस्ट बहुत किया है, बहुत किया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल, 8 की डबल एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। माय डियर एक्वास, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड फील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो अकेला तो फील कर ही रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी हैं। उदास तो हैं, टू बी ऑनेस्ट उदास हैं। बहुत खुश तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी में तो मुझे एटलीस्ट ऊपर से चाहे आपको दिखा भी रहे हो, शो कर रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, एंड सो नहीं रहे हैं ये ना, टाइम से नहीं सो रहे, टाइम से नहीं सो रहे, इनका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ा हुआ है। सी 9 ऑफ सोच, 8 ऑफ सोच, नो, ये चैन से नहीं सो रहे हैं, ठीक से नहीं सो रहे हैं। इवन रात को बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, रात को मुझे आपको ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, कर रहे हैं, कर रहे हैं। डेथ, रिबर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी माय डियर एक्वास, टू बी ऑनेस्ट, ये इस रिश्ते को लेकर के मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी आप इन दो कार्ड्स को देखिए, रीबर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है, एंड रिश्ते पर काम करने को भी मुझे तैयार वाली फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बार क्लेरिफाई करूं कि वाकई में ये इस रिश्ते को चलाएंगे कि क्या करेंगे। देखो अगर ये आते हैं ना, आप चांस देते हैं, तो क्या होता है, आउटकम क्या होगा। ओके, हाई प्रिस्टेस, ओह सी, अगर ये आते हैं, अगर आप इनको फिर से चांस देते हैं, अगर आप दोनों फिर से साथ आते हैं, तो आप दोनों के बीच में कहा सुनी बहुत होगी। माय डियर एक्वास, कहा सुनी बहुत होगी, एंड अगेन आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा। अगर ये सेपरेशन आपका अभी ख़त्म हुआ ना, आप दोनों अभी मिल गए, मान लीजिए मिल लिए है ना, मतलब समझ लो, मान लो कि आपका सेपरेशन ख़त्म हो गया, तो आपका सेपरेशन फिर हो जाएगा। आप दोनों फिर एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से नाराज़ होते हुए, एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सी दोनों जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, जेलेसी की एनर्जी है यहाँ पर बहुत, अगर अभी आप दोनों का ख़त्म होता है। यस, कहा सुनी होगी आप दोनों की बहुत, अगर आप मिलते हो, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये पॉजिटिव है। अगर आप इन्हें चांस देते हो, ये आते हैं, आप दोनों बात करते हो, उसका मैंने आउटकम देखा कि अगर ऐसा होता है, यदि यदि ऐसा होता है, तो आप दोनों की मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं, बहसबाजी दिख रही है, आरोप प्रत्यारोप की एनर्जी है, एंड फिर से अगेन दोनों के बीच में सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। लाइट आ गई, फ़ैन चल गया आपको पता है जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर बहुत दिक्कत चल रही है, यहाँ पर बाढ़ शाढ़ आ गई है। हाँ जी, फ्लड आ गई है यहाँ पर, तो जो मैंने 1-2 रीडिंग तो मैंने अंधेरे में ही की हैं, ठीक है जी, अब जाके हालात कुछ सामान्य हुए हैं। चलिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी नए शख्स की एनर्जी है माय डियर एक्वास, कोई नया शख्स, नया बंदा मुझे नज़र आ रहा है। एक मेरे को क्लैरिफाई करना है, नया ही है या, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है,
यस, यस, यस। माय डियर एक्वास, कोई नया शख्स है, कोई नया बंदा है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं ये जो कोई भी हैं, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी? यस, बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको बहुत लाइक कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। देयर इज़ समवन हू इज़ वॉचिंग यू माय डियर एक्वास, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। आपकी गतिविधि, आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपलोड कर रहे हैं, हर उस चीज़ पर इस बंदे या बंदी ने नज़र बनाई हुई है, ठीक है जी? माय डियर एक्वास, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, कोई है नया शख्स जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंड आपको हर जगह देख रहे हैं ये, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ भी आप दिख रहे हैं, जहाँ भी ये आपको देख सकते हैं ना, हर उस जगह ये आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। सी यस, बहुत रिच है, बहुत वेल्दी हैं ये शख्स जो आप में इंटरेस्टेड है ना, इनके पास वेल्थ बहुत है, ठीक है जी? एंड एक्सपीरियंस भी बहुत है, अनुभव, ज़िंदगी का अनुभव बहुत है इन्हें, तजुर्बा जिसको कहते हैं ना वो बहुत है इन्हें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत इस टाइप की पर्सनैलिटी मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि सबसे बात नहीं करते होंगे, हर दूसरे बंदे को मुंह लगाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी है ये जो आप में इंटरेस्टेड है ना, ऐसी एनर्जी है ये कि ये ना मतलब कुछ हैं अपनी फील्ड में अच्छे पद पर, अच्छी पोस्ट पर हैं, पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, वेल नोन भी हो सकते हैं, मतलब इनको जैसे ना आसपास के लोग काफ़ी जानते हैं अच्छे से, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि इनका नाम है। इसलिए भी ये सबसे बात नहीं करते, सबसे बात नहीं करते ये, नो। इनकी इमेज ऐसी बनी हुई है अपने आसपास, अपने लोगों में, या जो लोग इन्हें जानते हैं उन लोगों में, इनकी इमेज ऐसी बनी हुई है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत रूड, बहुत सख्त बंदा या बंदी, ईज़िली किसी से बात ना करने वाला। एंड स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है। स्टॉक सिर्फ आपको यही नहीं कर रहे हैं, स्टॉक आपके पास्ट पर्सन भी कर रहे हैं, पास्ट पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये आपकी पूरी खबर रख रहे हैं, पूरी इन्होंने नज़र, जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर, आपकी पूरी खबर रख रहे हैं, कहने का मतलब ये है। अब चाहे वो खुद स्टॉक करके रख रहे हो, चाहे किसी और को उन्होंने छोड़ा हो, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी खबर ले रहे हो, द थिंग इज़ कि खबर ली जा रही है पूरी पूरी। सी, 5 of Pentacles, 7 of Swords, Page of Wands, एंड पेज की एनर्जी यहाँ पर भी है। दोनों वॉच कर रहे हैं, लेकिन पास्ट वाले जो हैं ये आपसे थोड़ा मुझे जेलस नज़र आ रहे हैं, जेलस, क्योंकि आपको देखते हुए ना कुछ तो ऐसा देख रहे हैं, शायद आप कहीं बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो आप इन्हें ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जले फूके जा रहे हैं, बट यस, बुरा मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका किसी और के साथ इन्वॉल्व होना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, नो। इन बहुत परेशान है इस बात को लेकर के कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, चल क्या रहा है, आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चल रहा है, किसी के साथ एंगेज हो गए क्या, सिंगल हो कि नहीं, ये सब चीज़ें। एंड बहुत जेलस हैं, बहुत जेलस हैं, मुझे लग रहा है कि शायद इनको पता चल रहा है ये कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। यस, ये बहुत जेलस हैं, पास्ट पर्सन अट्रैक्ट भी हैं, लेकिन चिढ़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस बात को लेकर के कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हो, हाउ डे यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हो रही है, इस टाइप की एनर्जी है कि जैसे कि आपको अपनी प्रॉपर्टी मानते हो एंड आप जैसे ये चाहेंगे वैसे आप चलेंगे। यस, जेलस हैं क्योंकि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सी, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शंस देख रहे हो आप, बिजी हो आप अपनी लाइफ में, मस्त हो आप अपनी लाइफ में, जो भी कोई आ रहा है सबसे हंस के बात कर रहे हो आप, एंड ओपन अप हो आप किसी नए के लिए, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं आप अपने ऑप्शंस को। ये चीज़ देख करके आपके पास पर्सन जले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, बहुत बहुत ख़राब जेलस फील कर रहे हैं, इसलिए भी ये इतना सैड है, इसलिए अकेला फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, इसलिए ये सो नहीं रहे हैं, क्योंकि ये रात रात ना आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी गतिविधि देख रहे हैं, कमेंट्स, किसने कमेंट की, किसने लाइक दिया, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड इनको आइडिया लग पा रहा है कि भाई यू आर ओपन
फॉर न्यू रिलेशनशिप एंड अब आप इन पर स्टक नहीं हैं, अब आप इनसे आगे बढ़ रहे हैं, आप इनके गम में नहीं हैं, आप इनके लिए रो नहीं रहे हैं बैठ करके। ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। एंड जो नए शख्स हैं, जो नए शख्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये ही और शी इज़ सो मच सो अट्रैक्टेड टू यू। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। सॉरी माई टंग स्लिप्ड। आई डोंट नो आपने नोटिस किया है नहीं। हाँ जी, जो नए शख्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। सी, ही और शी इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू। सी, आपको बहुत सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं, स्टार लाइक एनर्जी में देख रहे हैं, बिल्कुल शाइनिंग ब्राइट स्टार के शाइन कर रहे हो आप, अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं जितना कहूँ उतना कम है माय डियर एक्वायर्स, जितना कहूँ उतना कम। कोई नया बंदा आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहा है। हेरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल। आप अपने पास्ट को टाटा बाय बाय कर रहे हो। यहाँ पर कुछ एक्वेरियस ऐसे हैं जो अपने पास्ट को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। हाँ जी, ये अगर आपके पास आएंगे भी ना, ये डिसअपॉइंट होकर के वापस ही जाएंगे। आप इनको वापस, इनका बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बांध के इनको दोबारा वापस भेजते हुए ही नज़र आ रहे हैं कि यार जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, ज़रूरत नहीं है, नो नीड, अब हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। सी, 6 ऑफ सूट्स। आप इन्हें चलता करते हुए नज़र आ रहे हैं, चलता कर रहे हो आप इन्हें कि चलिए आगे चलिए, काम काम पे चलिए, आगे बढ़िए, इस टाइप की एनर्जी है। एंड मैरिज को लेकर के बहुत ओपन अप हैं आप। मैरिज प्रपोजल्स को आप बहुत सीरियसली लेते हुए, देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब रिश्ते देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए कोई रिश्ता आ भी रहा है ना, तो आप देख रहे हैं, मतलब ओपन अप हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन अप हैं, बहुत सीरियस हैं आप रिश्तों को लेकर के। सी, अगेन थर्ड पार्टी, मैंने रैंडम उठाया एंड फिर भी थर्ड पार्टी निकल के आई है। यस, आप अपने पास्ट को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं एंड इनको आप चलता कर रहे हैं। अलविदा, अलविदा, टाटा बाय बाय करते नज़र आ रहे हैं आप इनको कि जहाँ से आए हो उल्टे पैर वापस वहीं चले जाओ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आएंगे ये आपके पास माय डियर एक्वायर्स, ये आपके पास आएंगे, ये आपसे बात भी करेंगे, लेकिन आप इन्हें एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे। ओह, टावर, क्या बात है, वाओ। माय डियर एक्वायर्स, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी मतलब आपके लिए कुछ लड़ाई होती हुई मैं देख रही हूँ आपके लिए, कि शी इज़ माइन, ही इज़ माइन, इस टाइप की एनर्जी है कि मतलब दो लोग हैं जो आपके लिए मुझे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपस में आर्ग्यूमेंट एंड बहसबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। दो लोगों के बीच में ना कलह कलेश होगा, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होंगे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि आप में दो लोग, मैंने पहले ही बताया, दो लोग इंटरेस्टेड हैं। एक तो कोई नया आप में इंटरेस्टेड है, एक आपका पास्ट इंटरेस्टेड है। जब इन दोनों का मतलब सामना होगा, या ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे, या मे बी ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, आपने इंट्रोड्यूस कराया है, कुछ भी कह लीजिए, इनकी आपस में बहसबाजी होने वाली है। आपकी नहीं, इनकी होने वाली है, आपके पीछे होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि मानो दो लोगों की नज़र है आप पर, एंड दोनों को आप चाहिए, इस बात को लेकर के ये दोनों भिड़ने वाले हैं। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है यहाँ पर नीचे। सी, कहाँ गया, हेयर इट इज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। होगी आपके पीछे बहसबाजी होगी दो लोगों की, आपको लेकर के होगी, आपके पीछे होगी कि तू इससे क्यों बात कर रहा है, तू क्यों बात कर रही है, ये तो मेरा है, ये मेरी है, इस टाइप की एनर्जी है। क्या बात है एक्वायर्स, मतलब कमाल की एनर्जी है, आपके लिए लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स होगी वही आपको लेकर के। मैं बहुत, ये पहली बार ऐसी एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपको लेकर के एक्वायर्स, दो लोगों के बीच में बहस, आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं।
कहा सुनी होने वाली है। ब्लॉक देखूं, देखूं कितनी कितनी जाएगी लड़ाई, कहाँ तक जाएगी देखूं। लेट मी चेक। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड टावर। देखो बॉटम ऑफ द डेक, देखो किंग द एम्परर। देखो मतलब 4 लोगों की एनर्जी होगी यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं कहना चाह रही, खैर मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ इस बारे में, बट यस थोड़ा सा यहाँ पर ना हाथापाई वाली, अगर ये आप लड़की हो एंड ये मेल है तो यहाँ पर हाथापाई वाली एनर्जी है। देखना आप कैसे बंदों के साथ डील कर रहे हो। अपने आप को थोड़ा प्लीज़ आप थोड़ा सेफ एंड सिक्योर रखना माय डियर एक्वास, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लड़की हो एंड आप मेल के लिए देख रही हैं तो यहाँ पर 2 बंदे हैं जो लड़ते हुए बहस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन मुझे इनकी हाथापाई भी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना दूसरे को बहुत हर्ट कर जाएगा, एक जना दूसरे को बहुत हर्ट कर जाएगा, हिट करेगा। आप अपना ध्यान रखना माय डियर एक्वास, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखना, ठीक है जी, ध्यान रखना अपना। अकेले हैं वहीं किसी से, किसी रैंडम किसी से मिलने कहीं यूँ ही मुँह उठा के मत चले जाना, ठीक है जी। सेफ सेफ रहना, सेफ चलना। किसी से मिलो भी तो पब्लिक प्लेस में मिलना, एकांत में किसी से मिलने मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों के बीच में चिढ़ पैदा होने वाली है आपकी वजह से। कारण आप बनेंगे, ठीक है, रीज़न आप बनोगे, लेकिन 2 लोग हैं जो आपस में दुश्मनी पालेंगे एंड इनके बीच में मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, इनके बीच में मुझे आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रही हैं। मेल हैं तो मुझे तो हाथ छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अगर मेल हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मेल ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। एंड अगर आप मेल हैं फीमेल के लिए देख रहे हैं तो यस आपके लिए मुझे 2 लड़कियों के बीच में बहसबाजी एंड आर्ग्यूमेंट नज़र आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट ही हैं जो आपके आने वाले बंदे से या बंदी से करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट और बहसबाजी। देखूं पास्ट है क्या, कि कोई 2 नए बंदे लड़ रहे हैं आपस में। आपके पास ना बहुत ज़्यादा इस बात से जेलस होने वाले हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हो, इवन आप किसी और से मिलने भी जा रहे हो। देखो ये आपकी खबर रख रहे हैं, ये आप पे नज़र रख रहे हैं एंड हो क्या रहा है कि आप किसी से मिलने भी जाएंगे, ठीक है जी, आप किसी से बात करने जाएंगे क्योंकि आप तो ओपन अप हैं, आपको पसंद भी आ रहे हैं, ठीक है, लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये बात इनको पता तो चलेगी क्योंकि आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त स्टॉकिंग कर रहे हैं, खबर ये पूरी रख रहे हैं, आपकी पूरी पूरी रख रहे हैं। तो इनको पता चलेगा कि हाँ आप किसी और से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेट पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना किसी और को, तभी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा थोड़ा सा। भाई मत बताना किसी को कहाँ जा रहे हो आप, किसके साथ, मतलब फैमिली में बताना बस, बाकी और किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, ठीक है जी माय डियर एक्वास। नहीं तो आपके लिए भी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। सब कुछ बता के करोगे ना, एकदम ढोल बजा के सब कुछ करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। किसी भी बात का ढोल मत पीटो, चुपचाप करो जो करना है, चुपचाप करो। कोई नया रिश्ता देख रहे हो, चुपचाप देखो, सबको बताने की गाने की ज़रूरत नहीं है सबसे। इवन अपने हर दोस्त को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हर सहेली, अपने हर दोस्त, अपने हर फ्रेंड से मत बताओ। परिवार को पता है, इनफ, इससे ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली को पता होना चाहिए बस, सिबलिंग्स, मम्मी पापा, इनको पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी और किसी से मत शेयर करो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्योंकि ये जो मैं देख रही हूँ 2 लोगों के बीच में आपको लेकर के बहसबाजी, लड़ाई, कहा सुनी, आर्ग्यूमेंट, इवन हाथापाई,
ये आपके लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। ये चीज़ ना आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप भी मतलब आप इफ़ेक्ट आप पर भी पड़ेगा इसका। ठीक है जी। माय डियर एक्वास, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ भी असर आप पर नहीं होने वाला है, होगा, होगा। क्योंकि एक जना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। फिर वो आपसे भी जेलसी पालेगा या पालेगी, एंड फिर कुछ लोग ना साइको होते हैं, वो भड़ास निकालने की सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं कहीं भी कैसे भी इससे बदला लूँ, ठीक है ना? एक तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि पास्ट आपसे जेलस हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि आप ओपन अप क्यों हैं एंड आप दूसरों से बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आप इनकी पिताजी की प्रॉपर्टी हैं, आप इनके बाप कमा लो, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन हाँ, इस टाइप की एनर्जी है कि भई ये आपको ऐसे देखते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँ ना आऊँ, मैं तुम्हें घास डालूँ ना डालूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते या जा सकती। इस टाइप की एनर्जी है। मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो माय डियर एक्वास, जो भी करना, फैमिली को बता के करना, उसके अलावा किसी और से गा के मत करना, ठीक है? ठीक है? एडवाइस मानते हैं ना आप मेरी, ये सलाह आपको माननी है। कहाँ जा रहे हो सबको बता के मत जाओ। फैमिली को पता है, मम्मी-पापा को पता है, भाई-बहन को पता है, दैट्स इट। परिवार के जो लोग हैं उनको पता है। बाकी सबको बता के मत जाओ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं इतने बजे वहाँ पहुँचूँगा, इससे मिलूँगा, ये करूँगी, वो करूँगा, ये सब मत बताओ। मत पीटो ढोल, चुपचाप करो जो करना है। बट फैमिली को ज़रूर बताना, फैमिली को ज़रूर बताना। क्यों बोल रही हूँ मैं इतना इस पर, क्या बात हो गई? क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है ना? एनर्जी नेगेटिव है। न्यूज़ देखते हो ना आजकल क्या-क्या हो रहा है, पता है ना आपको? कैसे-कैसे साइको लोग घूम रहे हैं, पता है ना? अभी न्यूज़ में मैंने देखा कि पार्क में बुला के मतलब शादी होने वाली थी उन दोनों की, शादी टूट गई, तो लड़का इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि लड़की को पार्क में बुलाया एंड रोड से उसके सिर पर इतने वार किए कि उसको वहीं ख़त्म। तो मैंने क्यों बताई है ये बात? मैंने इसलिए बताई है कि भई सावधान रहो, सतर्क रहो। साइको लोगों की कमी नहीं है, ठीक है ना? ठीक है ना? सबको सब कुछ बताकर मत करो। अक्सर दोस्त धोखेबाज, दगाबाज होते हैं। आपने वो बात सुनी है कहावत, मीठी वाणी दगाबाज की निशानी, ठीक है ना? मीठा-मीठा बोल के लोग ठग लेते हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? परिवार को बताना, इसके अलावा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितने बजे, कहाँ पहुँचोगे, कब निकलोगे, और किसी को मत बताओ। मम्मी-पापा, भाई-बहन, फैमिली के अलावा मत बताओ। देखो मैं कितना ज़ोर दे रही हूँ इस पर, मैं कितना बार-बार बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किसके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है। बस आप मेरी इस बात को सुनिए, चाहे आप मेरी कोई बात मत मानो, आप मेरी कोई बात मत मानो, लेकिन आप मेरी ये बात ज़रूर मानना एक्वास। ठीक है जी, माय डियर एक्वेरियस, आप मेरी ये बात ज़रूर मानेंगे। कोई नया दोस्त बनाए, उसको सब कुछ मत बताओ। कहाँ रहते हो? कंप्लीट एड्रेस दे दिया, अपनी लोकेशन दे दी। अरे मत करो ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? सबको सब कुछ मत बताओ। अच्छी एनर्जी नहीं है। देखो, 9 ऑफ वांड्स, देख रहे हो? देखो, नेगेटिव एनर्जी है। कोई आपको देख कर के जला जा रहा है, भुना जा रहा है, बिल्कुल मरा जा रहा है, आपको अच्छी एनर्जी में देख कर के। ये बंदा या बंदी, मतलब इसके तन बदन में आग लग रही है, आपको अच्छी एनर्जी में देख कर के। मुझे डर है कि आपको हर्ट ना कर दे माय डियर एक्वास, आप समझो। अब आप चाहे कुछ भी कहो, नहीं मैम हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो अपनी कार से चलते हैं, ये वो है। अरे भैया, करने वाले कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, ठीक है ना? जिनका दिमाग फिरा रहता है ना, जो कुछ उल्लू के पट्टे लोग होते हैं इस दुनिया में, वो कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर लेते हैं। साइको लोग ना मतलब पैसा फूँक के भी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार रहते हैं। अपना सब कुछ दाँव पे लगा के भी बर्बाद करने को तैयार रहते हैं, कि सामने वाले की ज़िंदगी तबाह करनी है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पागलपंती में मत आ जाना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि नहीं मैं तो सेफ एंड सिक्योर हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ, मैं तो बहुत आराम से हूँ। अरे नहीं यार, आपको नहीं पता, यू डोंट नो। किसी की हदों की ना हमें नहीं पता होती है एक्वास, हमें नहीं पता होती। देखो, देखो, 9 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, मैजिशियन। आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो एंड आपकी हँसी किसी को चुभ रही है, आपकी हँसी जो है किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो, नाइट ऑफ वांड्स, हँस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो,
अच्छी एनर्जी में हो, लाइफ एन्जॉय कर रहे हो, आराम से हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी लाइफ में मुझे नज़र नहीं आ रही है, बहुत नहीं है, होगी थोड़ी बहुत होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप अच्छी एनर्जी में हैं माय डियर एक्वास, लेकिन आपको देख-देख के कोई सड़ा जा रहा है, जला जा रहा है देखो। देखो आप इन 2 कार्ड्स को देखो ना। मैं एक बार क्लैरिफ़िकेशन लूँ? देखो मेरी एनर्जी भी मतलब मेरी हँसी गायब हो गई, ऐसी एनर्जी फ़ील कर रही हूँ मैं। हाँ, मतलब मेरे को डर लग मेरे को डर लग गया कि यार आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो मैं तो नहीं चाहूँगी ना माय स्वीट शुगर एक्वास को कोई हर्ट कर जाए। देखो अगेन, अगेन, अगेन। सी माय डियर एक्वास, इधर देखिए, इट्स मी, ये मेरी एनर्जी है, दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। आपको बताते हुए कि देखो आपसे कोई जेलस है, जेलस है, जेलस है। मेरे थ्रू ये मैसेज आपको मिल रहा है, इस मैसेज को पकड़िए, कैच करिए, रिलेट करिए। पास्ट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो हैं, ठीक है ना? बहुत लो है। इवन पास्ट के अलावा मुझे और कोई भी दिख रहा है जो आपसे जेलस है। पास्ट के अलावा एक जना और है जो आपसे जेलस है एंड इनकी एनर्जीज़ भी लो हैं, डाउन हैं। इवन ये आपके फाइनेंसेस से भी खुश नहीं हैं, या आपकी वेल्थ से भी खुश नहीं हैं एंड बहुत जेलस हैं। सी सोच की डबल एनर्जी है, जेलेसी की। मैं तो बहुत ज़्यादा जेलेसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको देख देख के कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ग्रो कर रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, बिज़नेस में अच्छा कर रहे हो, जॉब में अच्छा कर रहे हो, इनको मतलब इनके प्राण सूखे जा रहे हैं आपको इस एनर्जी में देख के। एंड मेरे थ्रू ये मैसेज आपको जा रहा है, दिस इज़ मी, बीच में जो एनर्जी है वो मेरी है। मेरे थ्रू ये मैसेजेस आपको जा रहे हैं, इन मैसेजेस को पकड़ो, कैच करो। ठीक है जी, माय डियर एक्वास। अब क्या कर रही हूँ मैं, मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही हूँ। पास्ट है जी, आपका पास्ट आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके पास्ट पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आपसे कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको आपसे कम्युनिकेशन चाहिए, बातचीत चाहिए, बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। सी एंड इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा भी। ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है माय डियर एक्वास कि ये जो जेलस भी है ना, ये आपके पास्ट ही हैं एंड आपको नुकसान जो पहुंचा सकता है वो भी मुझे आपका पास्ट ही नज़र आ रहा है। बट स्टिल स्टिल आप फिर भी बाकियों से भी सावधान रहना, ठीक है? मैं तो कह रही हूँ चलो ठीक है पास्ट है, लेकिन मैंने ये भी बताया ना पास्ट के अलावा एक जना और है जो जेलस है, खुश नहीं है आपको ग्रोइंग एनर्जी में देख करके। ये देखो दी एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है? ग्रोइंग एनर्जी है, ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी है कि आपकी लाइफ में नई चीज़ों का जन्म हो रहा है, नई खुशियों का जन्म हो रहा है, नए रिश्तों का जन्म हो रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप ग्रो कर रहे हैं, सुंदर एनर्जी है। तो आपको देख देख कर कोई जेलस है, ठीक है ना माय डियर एक्वास? पास्ट भी फील हो रहे हैं मुझे, लेकिन उसके अलावा कोई और भी है। मतलब आप बात करते हुए ना बस सावधानी बरतो। एंड ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पास जो हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन। इनको आपसे बातचीत चाहिए, ये बात करने के लिए ना मरे जा रहे हैं आपसे। ही और शी इज़ डाइंग टू टॉक टू यू। देखो सी, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, आके माना। ओ सी, 5 ऑफ कप्स आया था ना अभी क्लेरिफिकेशन में, ये दोनों कार्ड्स आए थे। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया एंड वो भी आया था 5 ऑफ कप्स, अगर आप दोनों सॉरी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। ठीक है जी। योर पास्ट इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है माय डियर एक्वास। एंड ये कम्युनिकेशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, कम्युनिकेशन तो ज़रूर मिलेगा इनकी तरफ से आपको। लेकिन यहाँ आपके कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी से मुझे आप बहसबाजी में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी से आपका मुझे लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ थोड़ा आप सावधान रहें। बहुत ही एनर्जी आ रही है आज तो, सावधान रहने वाली। सॉरी।
तो आप प्लीज़ किसी से भी बात कर रहे हो ना, बहुत केयरफुली करना। मत लगो, किसी के मुँह ही मत लगो, छोड़ो। क्या करना बहस करके हैं, मतलब क्या हासिल? बहसबाजी से किसी को कुछ हासिल हुआ है क्या? आप मत करिए। कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर भी रहा है ना, तो आप चुप हो जाओ, उसको बोल दो हाँ भाई तू जीत गया, चल खुश रह जा, खुश रह, हम हार गए। तू 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 रम खाए, बोल दो उसको कि हाँ तू मतलब यू आर ग्रेट, हमने घुटने टेक दिए, हम पागल हैं, हमारे माथे पे पागल लिखा है। ठीक है जी, मतलब मत पढ़ो आप किसी से ना, आर्ग्यूमेंट में मत पढ़िए, मत पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर लोग आपसे जेलस नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट बार बार आपको उकसा रहे हैं, बार बार आपको बहस के लिए उकसा रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में कैसे लाए जाएं उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ फोन्स, हो सकती है आपकी किसी से ना आर्ग्यूमेंट, बहस, दिस एंड दैट हो सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है माय डियर एक्वास। बाकी पास्ट की तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपके पास ना आपसे बात ज़रूर करेंगे, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर से भी ज़रूर आएगा, समझ गए आप। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना 2 बार आया है, एंड मिस ये आपको इतना कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अटैचमेंट, यिंग यांग, women holding a coin, yin yang, attachment, door to romance, thinking man, anxiety। आपके पास्ट पर्सन की एंजाइटी बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत जल्द कोई पार्टनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वायर्स आप हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि आप ओपन अप हो यार, आप हैं ओपन अप। अब आप होंगे तो आपके पास ऑप्शंस भी आएंगे, जो कि आ भी रहे हैं। ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई मुझे आपको भाता नज़र आ रहा है। येस, आपके मन को कोई भा रहा है, ठीक है जी। माय डियर एक्वायर्स देखो, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने से बचना। अटैचमेंट, ये देखिए अटैचमेंट है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने से बचिएगा, एकदम से उन पर डिपेंड होने से बचिएगा, एकदम से बिल्कुल घुटने मत टेक देना उनके सामने, बिल्कुल ऐसे मत हो जाना तुम ही हो यार, ज़िंदगी तुम ही हो, सब कुछ बंदगी तुम हो, ये मत करना प्लीज़, ये मत करना। मतलब आपको कोई पसंद आ जाए ना, एकदम से उस पर गिर मत जाना कि बस अब तो तू ही है, तू ही, तुझे तुझे कहीं जाने ही नहीं देना, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी तेरे लिए, ये मत करना। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्वेरियस ना किसी नए शख्स से बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी किसी से, माय डियर एक्वास, अटैच नहीं होना, नहीं होना। एकदम से तपाक से किसी पर ट्रस्ट मत करना। समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ माय डियर एक्वास? स्लो चलना, पसंद भी आ रहा है, बातें शातें करो, मिलो जुलो, एक बार मिलो, 3-4 बार मिलो, उस बंदे को अच्छे से जानो, लेकिन उस पर डिपेंड मत होना। एकदम से इमोशनली उस पर वो मत हो जाना, निर्भर मत हो जाना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप? नहीं तो अगर ये बंदा आपको छोड़कर जाने लगा तो आप बहुत अपाहिज फ़ील करोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई है नहीं, मैं तो मर जाऊँ, ऐसी ज़िंदगी से तो बेकार है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इमोशनली इन्वॉल्व होने से बचिएगा माय डियर एक्वास, स्लो चलिएगा, ठीक है जी। आराम से चलिएगा। कोई पसंद भी आ रहा है आपको, क्योंकि आ रहा है कोई पसंद, मतलब है, कोई आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो आप स्लो चलना, ठीक है जी। एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये आपके फाइनेंसेस को शो कर रहा है माय डियर एक्वास। बहुत सुंदर एनर्जी है आपके फाइनेंसेस को लेकर के, आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आप फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड नहीं कर रहे हैं तो करने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ मैं देख रही हूँ माय डियर एक्वास। होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा। हो चुका है, वेल एंड गुड, फिर तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं हुआ है तो रुकिए, होगा ज़रूर। फाइनेंसेस को लेकर के अच्छी एनर्जी है, ठीक है जी। आपके फाइनेंसेस को सॉरी फाइनेंसेस, मेरी टंग कितनी स्लिप हो रही है। फाइनेंसेस को लेकर के ग्रोथ वाली एनर्जी है, ठीक है ना। फाइनेंशियली ग्रो करेंगे आप, ग्रो करेंगे। डोर टू रोमांस, द थिंकिंग मैन। 2 एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। एक तो आपका पास्ट आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं,
मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन ये ओवर थिंक कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनकी एनजाइटी बढ़ जा रही है। इनकी एनजाइटी ये बहुत ज़्यादा एंशियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एनजाइटी बढ़ने वाली है आपके बारे में सोच सोच के, क्योंकि आप दिखोगे भाई किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हुए, आप साफ दिखेंगे इन्हें, साफ दिखेंगे। जब आपका इंटरेस्ट इनके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा एंड ये इस चीज़ को फ़ील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, तो इनकी एनजाइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो इनके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ना कि आपका कंप्लीटली हाथ से निकल जाना। इस चीज़ की तो ये उम्मीद ही नहीं कर रहे कि आप इनको बिल्कुल ही छोड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डोर टू रोमांस द थिंकिंग मैन। एंड दूसरी एनर्जी में ये फील कर रही हूँ इससे कि ये कोई नया शख्स है, कि आपकी रोमांटिक लाइफ किसी के साथ शुरू हो रही है, नहीं किसी नए बंदे के साथ ही हो रही है। अच्छा देखो, पास्ट से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक्वाज ऐसे हैं जो पास्ट पर अभी भी स्टक हैं। लेट्स से आप हस्बैंड वाइफ हैं, फिर तो आप किसी नए की तरफ नहीं देखेंगे, फिर तो आप अपने पास्ट के साथ जाने वाले हो, आपकी अपने पास्ट के साथ रोमांटिक लाइफ शुरू होने वाली है। लेकिन मतलब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कि हस्बैंड वाइफ है तो ऑब्वियसली आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के पास तो नहीं जाएंगे, इट्स ऑब्वियस। लेकिन आप दोनों की शादी नहीं हुई है, फिर तो आप किसी नए में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड किसी में भी इंटरेस्ट ले रहे हो आप, नए चाहे पुराने, आपका रोमांस वाला टाइम पीरियड शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। रोमांटिक साइकिल आपकी फिर से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, चाहे किसी के भी साथ हो रही हो, चाहे पास्ट के साथ चाहे नेक्स्ट के साथ। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप किस में इंटरेस्ट लेते हैं, किसको एंट्री देते हैं। इट्स ऑल अप टू यू माय डियर एक्वास। बट ये आपके पास्ट की एनजाइटी है, ये आपकी नहीं है। आप एनजाइटी में नहीं है, आप रिलैक्स हो, आप आराम से हो। लेकिन आपके पास्ट हैं जो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है, अच्छा फील नहीं कर रही है। नो, ही और शी इज़ नॉट फीलिंग गुड और वेल। अबे यार, for my dear aqua please, for my sweet sugar aqua please, for my darling aqua please. न्यू लव रिट्रीट। दोनों की एनर्जी है, दोनों की, आपके पास्ट की भी एंड नेक्स्ट की भी। न्यू लव रिट्रीट। देखो आपके पास दो ऑफ़र आ रहे हैं माय डियर एक्वास। एक तो आपके पास्ट आपके पास आ रहे हैं लौट करके, बिल्कुल आ रहे हैं, ये रिकन्सिलेशन के लिए आपके पास आएंगे। रिकन्सिलेशन नहीं आया लेकिन रिट्रीट निकल कर आया है। तो हाँ, अपने पास्ट के साथ आप फिर से मतलब ये आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो इन्हें आपसे मिला है वो इन्हें और किसी से मिलने वाला है नहीं, इसलिए इनको घूम फिर के ना लौट करके आपके पास ही आना होगा। तो ये आपके पास आएंगे एंड लेकिन आपकी तरफ कोई नया शख्स भी आ रहा है, अ न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नई रोमांटिक साइकिल, एक नई बिल्कुल रोमांटिक फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, रोमांस फ़ील कर रहे हैं, करने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि ही और शी इज़ वॉचिंग यू। तो हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं ये आप में, लेकिन ये आपके ऊपर है। सी यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। दोनों को ही आप बहुत सुंदर एनर्जी में, बिल्कुल लवी डवी एनर्जी में, लवेबल एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं कि हाँ, आप कितने प्यार करने लायक हैं, प्यार करने योग्य हैं, कितनी प्यारी चीज़ हैं आप। ऐसी नज़रों से आपको दोनों मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन आने वाले टाइम में आपके हाथ में होने वाला है माय डियर एक्वास, कि आप किसकी तरफ जाओगे। आप इनको चूज़ करेंगे कि इनको चूज़ करेंगे, आप नए को पकड़ रहे हैं कि आप पास्ट को पकड़ रहे हैं, ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर होने वाला है, कंप्लीटली। लेकिन दोनों आपके पास आएंगे ज़रूर, पास्ट ने भी आना है, नेक्स्ट ने भी आना है, ठीक है ना। अब आप रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, होगा। लेकिन आप पास्ट को धक्का देके किसी नए पर्सन को चाह रहे हैं, वो भी होगा। तो होगा क्या, जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वही होगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एक्सप्रेस योर लव। ओह सी, ट्रू लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। माय डियर एक्वास, जो नए शख्स है ना, ये किसी ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए। ये किसी की मदद लेंगे, आप ही के किसी मित्र, किसी सखा, किसी बंधु से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशन में आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए। यानी कि मैं कह सकती हूँ आपकी म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, आई डोंट, मतलब समझिए आप इस टाइप से, मतलब यहाँ फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट है।
दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट है। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है जो ये स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपकी खबर रख रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं, ये भी आपके फ्रेंड के द्वारा ही हो रहा है। मतलब आपके फ्रेंड्स आपकी बातें ना देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए वो एनर्जी आई थी कि दोस्तों को सब कुछ मत बताओ कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। इसीलिए आई थी वो एनर्जी। देखा कैसे रिलेट करती है एनर्जी। अभी बीच में मैंने बोला था ना कि फैमिली के अलावा सबसे बता के मत जाओ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वहाँ इतने बजे उस स्टैंड पे हूँगा, यहाँ हूँगा, उस मेट्रो स्टेशन पर हूँ, इस मेट्रो से जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मत बताना किसी को, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपकी बातें देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? अब ऐसा हो सकता है भाई किसी की इंटेंशन अच्छी ना हो आपको लेकर के, एंड ये पागलपंती में उन्हें भी आपकी बातें पूर दें। समझ रहे हो ना आप? आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है जी। जो नए हैं ये किसी की दोस्त की हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, कोई मित्र है यहाँ पर बीच में होने वाला है। ठीक है जी, सपोर्ट करने वाला है इन्हें कोई दोस्त, एंड आपके पीछे पड़ने वाला है कि यार सिंगल हो, चलो रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब है उस तरीके से आपको कोई आपका फ्रेंड ही फ़ोर्स करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है किसी नए शख्स के लिए। दूसरी तरफ आपके जो पास्ट पर्सन हैं ये आपको बहुत प्यार दिखाने वाले हैं, एक्सप्रेस योर लव, ये आपको बहुत प्यार दिखाने वाले हैं। इनकी तरफ से आपको रोमांटिक जेस्चर मिलेगा, एंड ये भरसक प्रयास करेंगे आपको रोकने का एंड आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फ़ील कर रहे हैं। एक ऐसा बॉन्ड ये आपके साथ फ़ील कर रहे हैं जो इन्होंने किसी और के साथ फ़ील नहीं किया है। इनका ना, मैं सच बताऊँ, ऐसा बॉन्ड, ऐसा रिश्ता इनका किसी और के साथ बनने वाला है नहीं, बनने वाला है नहीं। ये आपके अलावा किसी और के भी पास चले जाएँगे ना तो भी इनका ऐसा रिश्ता किसी और के साथ कतई नहीं बनने वाला, मैं बता रही हूँ। जैसा आपके साथ बना, आई एम टेलिंग यू। तो इट्स अप टू यू माय डियर एक्वास कि आप किन्हें चुनते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्या करते हैं। ये कम्प्लीटली पूरे तरीके से आपके ऊपर है, आप पर निर्भर करेगा। ठीक है जी। अच्छी बात है ना कि चॉइस आपके हाथ में है कि किसको चुनना है, क्या करना है, किधर बढ़ना है। For Aquarius, please. For my dear Aqua, please. For my sweet sugar. For my darling Aqua, please. Love you, my dear Aquas. है मेरा कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं उमड़ता आप लोगों पे, हैं बाकी ज़ोडिएक के मुकाबले। मैंने भी नोटिस किया है। मैं खुद टॉरस हूँ और इतनी मैं टॉरस की रीडिंग नहीं लाती जितनी मैं एक्वेरियस की लाती हूँ। For my dear Aqua, please. एक्वेरियस ना मेरी मम्मी की राशि है तो मुझे अच्छी लगती है एक्वा। अपनी मम्मी तो सभी को अच्छी लगती है ना यार। आई लव माई मम। सभी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, सो मैं भी करती हूँ। एक्वा से ना मेरी पट्टी बहुत है, कुंभ राशि वालों से मेरी बहुत बनती है, उन्हें मैं बहुत जल्दी पसंद आ जाती हूँ कुंभ राशि वालों को। Time for healing. Your dream need a practical plan. A win-win outcome is forecast. End of a tough and luck is on your side and meditate. Okay, okay जी, my dear Aquas. यहाँ पर जो एनर्जी है आपके काम से रिलेटेड भी है एंड लव लाइफ से रिलेटेड भी है। देखिए जी माय डियर एक्वास, अब आ जाते हैं काम की बात करते हैं, काम पे आ जाते हैं, अब काम धंधे पर। बहुत हो गई प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के प्लानिंग कर रहे हो ना काफ़ी समय से, लेट्स से आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, मे बी फॉर यूपीएससी, एसएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग के लिए कर रहे हो, नेट के लिए, नीट के लिए, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी मतलब सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम दूंगा, मैं निकाल लेता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल लेता हूँ, मैं देता हूँ, मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो आप ना बस सोच रहे हो, सोचिए मत, एक रोड मैप तैयार कीजिए, एक सुंदर सा प्यारा सा टाइम टेबल बनाइए, प्लान आउट करिए चीज़ों को एंड उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप उस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। ये मैंने एग्ज़ाम का एग्जांपल दिया, आप इसको किसी भी चीज़ से जोड़ कर देखिए। लेट्स से आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाना है आपको, किसी फर्म में किसी फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं आप, इंटर्नशिप या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप सोच रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लीजिए भाई, आगे बढ़िए। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। लेट्स से बिज़नेस की बात करते हैं, आप बिज़नेस में कुछ चेंज चाह रहे हैं या आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हैं, या कुछ अपनी लाइन में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, करिए, गो फॉर इट, बिकॉज विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी आप सोच रहे हो ना, ये काम से रिलेटेड एनर्जी है।
कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगी अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, लेकिन सोच रहे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है ना? इमोशनल होकर मत सोचिए, भाव में बहकर, भावनाओं में बह कर के मत सोचिए कि मुझे इस काम से बड़ा प्यार है, तो मैं तो इसको ऐसे ही करूँगा, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकता, मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती, ये मत करिए। अपने काम धंधे के साथ ना इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल हो जाइए एंड एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। मे बी आप यूट्यूबर हैं एंड आप बस इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्लान नहीं बना रहे हैं। आपको पता है कि मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं, तभी मेरी वीडियोस चलेंगे ना, आप ला नहीं रहे हैं। ये अगेन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, अगेन एग्जाम्पल दिया है। देखिए, जो भी सोचा है या जो भी आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की ज़रूरत है, ज़रूरत है। 2 बार बोला मैंने, समझो इस बात को। एंड क्या ज़रूरत है? एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल, समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकल, इमोशनल मत होइए, बहुत ख़याली पुलाव मत पकाइए। देखिए, होल्ड योर विज़न भी आया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर मत जुड़िए इस चीज़ से, अपने काम धंधे से। एक सही सा प्लान बनाइए, चीज़ों को प्लान आउट करिए एंड उस पर काम करिए। आपको ना विजय प्राप्त हो रही है, आप जीत रहे हो इस चीज़ में, जीत रहे हैं आप। मतलब आई मीन टू से विन विन आउटकम, मतलब जो भी, मतलब जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हो ना, आपको सफलता हासिल हो रही है, आपको विजय प्राप्त हो रही है। समझ रहे हो ना आप? नया प्रोजेक्ट, लाइन चेंज, व्हाट्सोएवर जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप सफल होंगे। द थिंग इज़, आप जीतेंगे, आप सफल होंगे। जो पलड़ा है ना, वो आपका भारी होगा। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप मैं समझा पाई होंगी आपको। माय डियर एक्वास, ठीक है जी? विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आप जो करना चाहते हैं करिए, बस विचार मत करते रह जाइए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, खड़े हो जाइए, काम करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी 100%। ओके जी? बस ये ख़याली पुलाव मत पकाना कि बस सोचे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये मत करना। क्यों? क्योंकि देखिए, लक इज़ ऑन योर साइड। इस वक्त आपकी किस्मत आपका बहुत साथ दे रही है माय डियर एक्वास। योर लक इज़ ऑन योर साइड। देखो, हमारी मेहनत होती है, 90% 90 टू 95% हमारा हार्ड वर्क होता है। 5 से 10% ना किस्मत होती है। 5 टू 10% होता है लक। वो लक फैक्टर इस वक्त आपके साथ है, इन दिनों आपके साथ है। देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना 100% देते हैं। जो मैं कह रही हूँ ना, 90 से 95% जो मेहनत होती है वो पूरी करते हैं, 90 टू 95% अपना हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन जो 5% लक वाला फैक्टर है ना, वो रह जाता है, वो उनका साथ नहीं देता एंड लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपके केस में वो 5% लक, वो 5% किस्मत वाला फैक्टर आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं माय डियर एक्वास। गो फॉर इट, गो फॉर इट। किस्मत साथ दे रही है, वक्त का लाभ उठाइए। इसको कहते हैं मतलब मौके पे चौका मारना। मौके पे चौका मारो यार, वक्त अच्छा चल रहा है, अच्छा वक्त चल रहा है, हर चीज़ ट्राई करो, जीतोगे आप। हर अरे मैम, हमें तो फेलियर हाथ लगते हैं, हम तो फेल हो जाते हैं। अरे तो क्या हो गया यार, क्या हो गया? फेलियर से सीखो ना यार, सीखना चाहिए फेलियर से, सीखना चाहिए। देखो, मैं आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश, ठीक है ना? अब मैंने एमए इंग्लिश कर ली है, लेकिन एक समय में मैं फ़ेल हो गई थी स्कूल में, पता है आपको? तो क्या मुझे वहाँ अपनी पढ़ाई रोक देनी चाहिए थी? रुक जाना चाहिए था? फेलियर सबके लाइफ में आते हैं, हर तरीके के आते हैं। सबके जीवन में संघर्ष होता है एंड अपना-अपना होता है, अपने-अपने लेवल का होता है एंड हर शख्स का, हर बंदे का संघर्ष बड़ा है, किसी का संघर्ष छोटा नहीं है। फेलियर से मत घबराओ, फेलियर से मत डरो, लाइफ में चलते रहो, आगे बढ़ो। आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। ढोल नगाड़े मत पीटो अपने काम धंधे से या किसी भी बात को लेकर के। चुपचाप साइलेंटली तैयारी करो एंड आगे बढ़ो, आप सफल होंगे। ठीक है जी? अपनी परफॉर्मेंस से धमाका करना, अपनी तैयारी के बारे में किसी को मत बताओ। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? और ये हर चीज़ के लिए कह रही हूँ मैं, हर इस बात को आप हर चीज़ पर अप्लाई करेंगे। समझ गए आप? चुपचाप करो जो करना है। डोंट शेयर इट विद एनीवन। फैमिली को छोड़ करके और किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है माय डियर एक्वास? आप जीतेंगे। आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, यू विल विन इन एवरी सिचुएशन और एग्ज़ाम और व्हाट्सोएवर। किसी भी कॉम्पिटिशन, लेट्स से आप बिजनेसमैन हैं एंड वहाँ बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ रहा है, आप जीतेंगे। आई एम टेलिंग यू। आप निकाल रहे हो, आप क्रैक कर रहे हो, आप दूसरे की
ऐसी तैसी करते हुए नज़र आ रहे हो। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ बट मतलब कि बैंड बजाते हुए नज़र आ रहे हैं आप दूसरे की माय डियर क्या कहते हैं? एक्वाज़, माय डार्लिंग, माय स्वीट शुगर एक्वाज़। End of a tough cycle approaches. You and your loved one meditate and contemplate. My dear Aquas, देखो 2-3 एनर्जी है। एक तो मेडिटेट करिए, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अब मेडिटेशन को ना लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये करना होता है, वो करना होता है, ऐसा म्यूज़िक चलाना होता है बैकग्राउंड में, ऐसे कपड़े पहन के बैठना। अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं करना होता। शांति से एकांत में बैठना होता है, दैट्स इट। एंड बस अपनी साँसों पर फ़ोकस करिए, वही मेडिटेशन है। बहुत सुंदर मेडिटेशन है। एंड अगर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, बहुत सुंदर है, करके देखिए, मज़ा आता है। मैं करती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। मैं तो कहीं अंतरिक्ष में पहुँच जाती हूँ, मैं धरती पे होती ही नहीं हूँ, मैं तो धरती छोड़ देती हूँ। सच बता रही हूँ। एंड बहुत मज़ा आता है, मैं एन्जॉय करती हूँ इस चीज़ को। आप भी करिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। इमेजिन करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहीं अंतरिक्ष में चले गए हैं, इस देह से निकल कर के। सबसे पहले अपने शरीर से, मतलब इमेजिन करना कि आप शरीर से निकल रहे हो, फिर आप घर से निकल रहे हो, फिर आप अपने शहर से, अपने देश से निकल रहे हैं, फिर आप धीरे-धीरे पृथ्वी से भी बाहर निकल रहे हैं एंड आप अंतरिक्ष में पहुँच गए एंड वहाँ पर आप ओम का नाद कर रहे हैं। मतलब ये फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, आप करके देखना। मैं तो मेडिटेट बहुत ईज़िली कर पाती हूँ एंड बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है मेरा और मुझे मज़ा बहुत आता है, बाय गॉड बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं जो ये हमेशा दाँत दिखाती रहती हूँ ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं मेडिटेट बहुत करती हूँ। मैं खुद को ना डिवाइन से कनेक्ट रखती हूँ। खुद को मैं ईश्वर से हमेशा कनेक्ट कनेक्ट रखती हूँ हमेशा। ये भी एक रीज़न है रीडिंग में एक्यूरेसी का। ठीक है जी, माय डियर एक्वास, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, करिएगा। एंड एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस यू एंड योर, ये मुझे अ टाइम फॉर हीलिंग, ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी लग रही है माय डियर एक्वास। सच कहूँ तो पास्ट की एनर्जी है जो रिश्ते में खटास आई उनकी वजह से, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उन चीज़ों को ना वो खुद ही ख़त्म करेंगे। एंड ऑफ अ टफ साइकिल, वो खुद एफर्ट डालेंगे एक बार। और मैं ना लेट मी क्लैरिफाई, लाइट चली गई। यहाँ फ्लड आई थी ना, बाढ़ आई थी, कल से ही तो सब कुछ ठीक हुआ है, इस वजह से यहाँ पर अभी प्रॉब्लम चल रही है। एस ऑफ वांड्स, ओह, एट ऑफ वांड्स, ओह, पास्ट है, आपके पास्ट पर्सन हैं, आएँगे, बात करेंगे, एफ़र्ट जैसे मैंने कहा ना, वो एफ़र्ट डालेंगे इसको सुधारने के लिए। हाँ, वो एफ़र्ट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, लेकिन देखो एक एनर्जी और है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होके आ रहे हैं वो आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी अपीयरेंस से, आपके फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, आप हैं, अच्छे हैं, प्यार करने लायक हैं, वो सब तो ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में भी आपको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़बरदस्त है। प्यार पे भारी पड़ रहा है यहाँ पर शारीरिक आकर्षण। ठीक है जी, ठीक है जी। तो एक एनर्जी है, अगर आप लड़की हो तो ख़ास तौर से आपके लिए तो है, इनसे अकेले में नहीं मिलना, आप अकेले में मिलने नहीं जाएँगी इनसे। ठीक है जी माय डियर एक्वास, अकेले में मत मिलना, मिलो तो कहीं पब्लिक प्लेस में मिलना। पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। इवन आई वुड से अगर आप इनसे मिले भी, लेट्स से आपका मन कर गया, आप मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं बैठ के, कभी बहुत प्यार था, वो फीलिंग्स फिर से जाग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अकेले मत जाना, किसी को साथ लेके जाना। टॉक्सिक एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, टॉक्सिक एनर्जी है। ऐसा लग रहा है मानो आपको किसी चीज़ का लालच दे रहे हैं, आपसे अगेन कोई एक झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बातों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपका पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं एंड आपका बुद्धू बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि आप तो बहुत इनोसेंट हैं, आप बातों में आ जाएँगे, ये 2 आँसू टपकाएँगे एंड आप पिघल जाएँगे, इस टाइप की एनर्जी एंड ये आपको बातों में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंशन कुछ और है, प्योरली प्योरली, ठीक है ना? कुछ और है, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, समझो माय डियर एक्वास, समझिए। तो हाँ, ये आएँगे, ये एफ़र्ट डालेंगे, आप बहुत दिमाग से चलना माय डियर एक्वास।
एकांत में जाकर के मत मिलना, ठीक है जी। पब्लिक प्लेस में मिलना, पब्लिक सेटअप में मिलना, ठीक है जी। एंड यू एंड योर लव वन आर सेफ। अगेन आज मैं इस कार्ड से अलग ही एनर्जी फील कर रही हूँ। यू एंड योर लव वंस आर सेफ से कहीं सेफ जगह मिलना माय डियर एक्वास, कहीं सेफ जगह मिलिएगा इनसे। अकेले में मिलने मत जाना, इनके प्लेस पे तो खास तौर से मिलने मत जाना, इनके घर इनकी जगह पे तो खास तौर से इनसे मिलने मत जाना। अगर आप अपने पास से मिलने जा रहे हो ना तो बड़े मतलब बहुत ऐसी जगह जाना, मतलब सेफ, आपकी सेफ्टी को लेकर के कुछ कंसर्न है यहाँ पर, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँ तो यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपको इनसे एकांत में नहीं मिलना चाहिए, दैट्स इट। अकेले में मत मिलना, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ मैं, पब्लिक प्लेस एंड खास तौर से इनके एरिया में जाके मत मिलना, आप मत जाना मिलने। इनको अगर मिलना भी है तो अपने यहाँ बुलाना, तुम आओ, ठीक है, समझ गए आप माय डियर एक्वास। अ टाइम फॉर हीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपको बातों में लेंगे ना, आप बातों में आ ना जाए, बातों में मत आना माय डियर एक्वास। किसी की भी बातों में मत आना, किसी पर भी इजीली विश्वास मत करना, कोई कुछ भी कहे ऐसे मत मान जाना, ठीक है ना। कहीं सुनी बातों पर एकदम से भरोसा मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब देखो, इनसे मैं हमेशा अलग एनर्जी फील करती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ अलग ही एनर्जी फील करी है इन कार्ड से, इन 3 कार्ड से। क्या एनर्जी फील करी है कि आपको पागल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं एंड झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन कोई झूठ बोल रहे हैं आपसे एंड आपको बातों में लेने की बहुत कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एक्वा प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर एक्वा प्लीज, फॉर माई डार्लिंग एक्वा प्लीज। Compromise. Situation will improve. Be assertive. Compromise. A peaceful resolution. No. क्या बात है, देखो कितना क्लियर मैसेज है, कितना क्लियर मैसेज है माय डियर एक्वास। आपके पास आ रहे हैं पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है, लेकिन ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेंगे। आपको क्लियरली ना बोलना है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये आपसे चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, या आपको झुकाना भी चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप इनकी माने, इनकी सुने, इनके कहे पर चलें, ये जो कह रहे हैं आप वो करिए। यस, ये आपको फिर से अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त फ्री एनर्जी में हैं, फ्री स्पिरिट हो रखे हैं आप इस वक्त ना, मतलब किसी के कंट्रोल, किसी के अंडर नहीं हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो। लेकिन ये आएंगे एंड ये चाहेंगे किसी बात को लेकर के आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। कोई बात है जिसको ज़बरदस्ती आपसे मनवाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मान जाओ, ये चीज़ ऐसे ही होगी एंड मान जाओ, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। नहीं, क्यों झुकोगे आप? आपको नहीं झुकना है, मत झुकेगा। बी असर्टिव आया ना, देखो अपनी बात क्लियरली रखना, लाउडली रखना, क्लियर कहना, साफ कहना, जो भी कहना है। अगर आप मिलो इनसे बात करो तो आप क्लियरली अपनी बात रखिएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मना कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे नो आया बड़ा बड़ा, कि आप ना कहेंगे ना, आपको ना ही कहनी है, ठीक है। ना बोलना, आप नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज़। हम क्यों करें, तुम करो, हम क्यों करें। साफ ना कहना, ठीक है जी। अगर इनको रिश्ता चाहिए तो झुकेंगे भी यही, कॉम्प्रोमाइज़ भी ये करेंगे, आप नहीं करेंगे। अगर आप देखो, अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ फैमिली से जुड़ी कोई बात आ रही है, फैमिली का कोई पॉइंट, फैमिली का कुछ ऐसा एंगल बीच में अड़ रहा है, तो ये आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है माय डियर एक्वाज। मतलब देखिए, बहुत सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, तो रीडिंग में थोड़ा सा आपको बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक, मतलब समझ रहे हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, वेल एंड गुड, बट स्टिल आप अपने ब्रेन का भी यूज़ करिएगा, ठीक है जी। जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा, ठीक है जी।
बी असर्टिव, मुखरता से अपनी बात रखनी है आपको, क्लियर एंड लाउड कि भाई ये बात है, ऐसे ऐसे है, मैंने नहीं मानना है, आपको मानना पड़ेगा। आप अपनी बात, अपनी शर्तें, आपका जो भी आपका विचार है इस रिश्ते को लेकर के, इनके सामने आप क्लियरली रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातों में मत आना, हाँ में हाँ मत मिलाना, झुकते मत चले जाना, झुकते मत चले जाना, नीचे ही नीचे झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, ये मत करना, ठीक है माय डियर एक्वास। कि आपको इमोशनल कर कर के इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, आपसे बात अपनी मनवा ले रहे हैं, ये मत करना, ये मत होने देना, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज़ आएंगे ये, एंड आपसे चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप मानो, आप झुको, लेकिन नहीं। आप, मैं तो कह रही हूँ आपको ना कहना है, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा, आप अपने ब्रेन का यूज़ करिएगा। आप करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात है आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा भाई, इट्स ऑल अप टू यू, अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, जो जी में आया आप करिएगा माय डियर एक्वास। अगर आप करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, एज़ यू फील लाइक माय डियर एक्वास, जो जी में आप वो करिएगा। बाकी वेट एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप कॉम्प्रोमाइज़ करें ना करें, ये कॉम्प्रोमाइज़ करें ना करें, ये जो सिचुएशन है ना, ये इम्प्रूव हो ही जानी है, हो ही जानी है। अगर आप चाह रहे हो ना पास्ट के साथ रिलेशन, आपका हो जाएगा, शुरू होगा, ठीक है। मतलब जो आप चाह रहे हो ना, द थिंग इज़, जो आप चाह रहे हैं वो होगा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जैसे आप चाह रहे हो वैसे ही इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। अगर आप इनसे डिवोर्स ही चाह रहे हो, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल कट चाह रहे हो, तो हो जाएगा। आप इनसे रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई ये माने, ये आ जाए, तो वो भी हो जाएगा। इट्स अप टू यू। मैं ये एनर्जी फ़ील कर रही हूँ कि जो आप चाह रहे हो ना माय डियर एक्वास, वो होता हुआ नज़र आ रहा है इस रिश्ते में। जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी जैसी भी सिचुएशन है ना इस वक्त, इन दिनों, ये इम्प्रूव हो जाएगी माय डियर एक्वास। मतलब चीज़ें आपके हाथ में होंगी, ये डिसीजन आपके हाथ में होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं। अच्छी बात है कि सब कुछ आपके हाथ में है। ये कितना अच्छा होता है ना कि हमारे हाथ में सब कुछ होना। किसको मिलती है ये चॉइस? नहीं मिलती लोगों को। तभी तो लोग रिश्तों में फंसे रहते हैं कि उनके पास चॉइस नहीं होती, ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आपके पास है माय डियर एक्वास। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशि वाले एक्वेरियस को लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस प्लीज, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस प्लीज। ओह, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस प्लीज। From Aries to Pisces for Aqua please. God, आज तो बड़ी सुंदर शफलिंग कर रही हूँ मैं, क्या बात है। स्लिपरी हो गए, स्लिपरी। आई नीड 4 ओनली। अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, एरीज इज़ वॉचिंग यू, ये आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दूर से वॉच कर रहे हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, एंड इनको पता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, या आपको एक बहुत झूठी अकड़, बहुत ही फेक फेस मेंटेन करके दिखा रहे हैं कि नहीं मैं तो आराम से हूँ, मैं तो खुश हूँ। नहीं, झूठ है, बिल्कुल भी आराम से नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस होने से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है जी। आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी आपको लेकर के, प्रेयर्स बहुत चल रही हैं इनकी। जो भी कर सकते होंगे ना ये, वो सब प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड जो भी मतलब जो भी इन्हें आता है ना, वाइट स्पेल वगैरह, वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको जाने तो नहीं दे सकते, पकड़ के खड़े हैं आपको। सी, ये आपको पकड़ के खड़े हैं, छोड़ने वाली एनर्जी में नहीं है आपको। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, ओह क्या बात है, टॉरस बहुत लवी डवी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, बहुत प्यार भरी एनर्जी में आपको देख रहे हैं, पूरे संसार के जैसे देख रहे हैं कि पूरा पूरा संसार इनका आप में बसा हुआ है, इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं। लेकिन आपने सिचुएशन को छोड़ा है, टॉरस को छोड़ा है, एंड टॉरस खड़े रह गए हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू एंड वॉचिंग यू। आपको वॉच कर रहे हैं, खड़े हैं, आपके इंतज़ार में अभी भी खड़े हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं। ये इस रिश्ते में सुधार चाहते हैं, लेकिन आपको इतनी स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं ना एक्वास, कि इनकी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, आपसे बात कर लें। यू आर दैट स्ट्रांग, इतने स्ट्रांग आप इनको नज़र आ रहे हैं। भाई साहब, आपको किसने कहा कूदने को? जेमीज़, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं भाई, बहुत ही प्यार भरा, बहुत ही प्यार भरा रिश्ता आप दोनों का,
टूट चुका है, जिसको कहते हैं चकनाचूर हो चुका है। जैमी बहुत प्यार आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जैमी के कान भरे गए हैं। यहाँ आग बहुत लगाई गई है, दबा के आग लगाई है इस रिश्ते में, ठीक है जी। एंड दरार पैदा की गई है एंड जेमी आपसे अब डरते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पर उंगलियाँ-चुगलियाँ बहुत चली हैं इस रिश्ते में एंड ये अब आपसे डरते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो प्यार बहुत फ़ील कर रहे हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन रिश्ता टूट चुका है एंड इनके मन में ना बहुत डर है आपको लेकर के। आपकी तरफ आने का डर बहुत है इनके मन में, तो मतलब बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी ये कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं मिथुन राशि वाले। कैंसर, अगर आप किसी कर्क के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू। भाई क्या बात है, कैंसर इज़ वॉचिंग यू, कैंसर इज़ कन्फ्यूज्ड। कैंसर की लाइफ में 2 चीज़ें हैं, एक आप हैं एंड एक कोई और है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनसे बैलेंस आउट नहीं हो रही हैं चीज़ें, बड़ी दिक्कत हो रही है इनको बैलेंस बनाने में। बट स्टिल दिस ही और शी इज़ ट्राइंग चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं तमाम। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। थोड़ी-सी जेलसी है यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, घास नहीं डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ी-सी जेलसी है। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू एंड इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनकी तरफ से कर्क की तरफ से लियो। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, उफ़! लियो तो बड़ी ही डेड सैड एनर्जी में है, बहुत ख़राब एनर्जी में है लियो। लियो का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड लियो को 4-5 लोग परेशान भी कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ लो एंड डाउन जा रखी है 4-5 लोगों की वजह से। लोग इनसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बार-बार ये डेड एनर्जी में जा रहे हैं, बार-बार जा रहे हैं, आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, ही और शी इज़ मिसिंग यू। वर्क प्लेस पर इन्हें लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। बाकी दिस पर्सन लाइक्स यू एंड लव्स यू, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हो, विश फुलफिलमेंट के जैसे हैं आप। सी 9 ऑफ कप्स, ही और शी लाइक्स यू वेरी मच एंड लव्स यू एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। इवन ये आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हैं, बट ये किसी बहाने से आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी बहाने से ये आपको अप्रोच करेंगे, काम का बहाना, किसी सम सॉर्ट ऑफ बहाना बहाना है यहाँ पर कुछ। ठीक है जी। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, कन्या इज़ वॉचिंग यू एंड ये आपको पार्टी शार्टी करते हुए देख रहे हैं, ये आपको लाइफ एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, आप एंजॉय कर भी रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हो, यारों दोस्तों के साथ हो, आप जश्न मना रहे हो एंड ये आपको इस एनर्जी में देख करके खुश नहीं है, ये आपको इस एनर्जी में देख करके सैड हो रहे हैं। इनकी खुद की एनर्जीज लो जा रही है कि आप यार आप तो मज़े कर रहे हो, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो देख भी नहीं रहे हो, देख भी नहीं रहे हैं आप। ठीक है जी। एंड तो इनकी एनर्जीज लो हो रही है, इनको लग रहा है कि आप सचमुच में आप चले गए हैं, सचमुच में आप सचमुच में आपने इनको छोड़ दिया है। इस एनर्जी में देख करके ना ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं कि कैसे बढ़ें, कैसे बात करें। बाकी ये आपसे अट्रैक्ट बहुत हैं, दी एम्प्रेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये आपसे, हर तरीके से अट्रैक्ट है, फिजिकल कह लीजिए, कैसा भी कह लीजिए। ही और शी इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू एंड ही और शी रियली लाइक्स यू। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तुला वालों की मम्मी बड़ी खड़ूस है भाई। इनकी मदर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इस रिश्ते के बहुत अगेंस्ट हैं, आपके बहुत अगेंस्ट हैं, इस शादी को तुड़वाने के लिए भरसक प्रयास करती हैं, कर भी रही हैं, आगे भी करेंगी, बिकॉज शी डजंट लाइक्स यू, या आपको पसंद नहीं करती हैं कैसे भी नहीं। ठीक है जी। एंड आपकी लाइफ में ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, आपके तुला पार्टनर की, ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये आप पर अटके हुए हैं। ठीक है, ये आप पर अटके हुए हैं, ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपको छोड़ करके। ठीक है ना, ये आप पर अटके हुए हैं, ये आप पर रुके हुए हैं। इनकी मदर है जो मान नहीं रही है, मदर फिगर है जो मान नहीं रही है, ये कोशिशें तमाम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रही है, ये आपको कंपटीशन के जैसे देख रही हैं, आपको पसंद नहीं कर रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बच्चे की लाइफ में आ गए तो इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। बाकी इनकी तो एनर्जीज अच्छी हैं आपको लेकर के, तुला की, ये तो चाहते हैं आपके साथ मैरिज, लेकिन इनकी मदर फिगर जो है ना वो अगेंस्ट है। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू। स्कॉर्पियो के पास तो प्यार ही प्यार है आपको देने के लिए। स्कॉर्पियो रियली लव्स यू एंड रियली लाइक्स यू एंड इन लव विद यू एंड इज़ पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर के, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत लवी डवी हो रहे हैं आपको लेकर के, प्यार में बहुत मुझे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के, पैशनेट बहुत हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, हर तरीके का आकर्षण है। भाई स्कॉर्पियोज की एनर्जी ना पॉजिटिव है, बिल्कुल कंप्लीटली पॉजिटिव है।
एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। ये बहुत होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर के, बहुत उम्मीद से हैं इस रिश्ते को लेकर के, एंड मैरिज चाहते हैं आपके साथ, घर-बार परिवार चाहते हैं, एंड इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये पैशनेट हैं, लव बहुत फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के। रोमांटिक, इमोशनल, दोनों इमोशनल भी हो रहे हैं। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? धनु, धनु। सैजी, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज इज़ वॉचिंग यू, ठीक है जी, प्यार भरी नज़रों से, तो ये आपको देख रहे हैं, लवेबल हैं, इनको नज़र आ रहा है, हाँ, प्यार करने लायक हैं, प्यारी चीज़ हैं आप। लेकिन ये रिश्ता टूटा हुआ है, एंड ये टूटा है ईगो की वजह से। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अकड़ आड़े आ रही है। अकड़ जो है, ईगो जो है, इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, एंड ये ईगो मुझे अभी तो ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। प्यार है इन्हें, ही और शी लाइक्स यू, ही और शी लव्स यू, प्यार करते हैं ये आपसे, पसंद भी करते हैं, बट स्टिल अकड़ है यहाँ पर, एंड वो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। कि कौन झुकेगा कौन? मैं तो नहीं झुकूँगा, मैं नहीं झुकूँगी, इस टाइप की एनर्जी है। प्यार है, करते भी हैं, लेकिन अकड़ ईगो बीच में है, अभी थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि अकड़ बीच में रहने वाली है। इनके क्या कहते हैं, सैज की, ठीक है, मतलब इनकी अकड़ आड़े आ रही है। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं, कैप को क्या कहते हैं, मकर के साथ डील कर रहे हैं, पास्ट पर्सन है आपके, कोई नए शख्स तो है नहीं, आपका इनसे पहले का लेना देना रहा है, इवन 6 महीने से ज़्यादा पुराना ये रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड कैप्रिकॉर्न आपको मिस कर रहे हैं, येस, ही और शी इज़ मिसिंग यू, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे, और सॉरी, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, इतना ज़्यादा ही आपको मिस कर रहे हैं। याद तो आपकी इन्हें डेफिनेटली आ रही है, याद आ रही है, बहुत याद आ रहे हैं आप यहाँ पर। चीटिंग की एनर्जी है, यस, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है, बात छुपाने वाली एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं, कोई बात है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको पता नहीं है। यस, कुछ है ऐसा जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, हिडन एनर्जी है, हाइडिंग वाली एनर्जी है। यहाँ आपसे कोई बात छुपाई जा रही है माय डियर एक्वास, कैप्रिकॉर्न के द्वारा। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं, आप देखिएगा क्या छुपा रहे हैं। मे बी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं और कुछ बात छुपा रहे हैं, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पर आपसे छुपाया जा रहा है। लेकिन हाँ, आपसे कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रिश्ता कैसा था, कैसा प्यार था, उन सब चीज़ों को, उन पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। केयरिंग, पैम्परिंग, इन चीज़ों को, बातों को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड हेरोफ्रेंट, कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि ये आपसे कुछ लीगल चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। कम्युनिकेशन मिलेगा आपको इनकी तरफ से, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ पेपर्स को लेकर के कुछ पंगा है, कुछ इनको लीगल चाहिए आपके साथ, लीगल वाली एनर्जी है। एंड बात छुपाई जा रही है आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेपर से रिलेटेड, पेपर वर्क से रिलेटेड आपसे बात छुपाई जा रही हो, तो आप थोड़ा देखिएगा माय डियर एक्वास, पता कर पाएंगे आप, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। एंड एक्वास, अगर आप किसी एक्वेरियस से ही डील कर रहे हैं, किसी क्या कहते हैं, कुंभ से ही डील कर रहे हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इवन ये आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, एंड बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। सी द स्टार, ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, सो हार्ड। जितना मैं कहूँ उतना कम है, मतलब कम है। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं कि इस रिश्ते को क्या करें, कैसे एफर्ट डालें, कैसे संभालें, क्या करें क्या ना करें, बट चेज़ कर रहे हैं आपको। एंड लेट मी टेल यू माय डियर एक्वेरियस, बहुत चेज़ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, इनको आपके क्लोज आना है, दिस क्लोज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस क्लोज के बीच में हवा की भी जगह ना हो, इतना क्लोज आना है। प्योरली इंटीमेसी वाली एनर्जी है। अगर आप एक्वा से डील नहीं कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। पाइसीज़, अगर आप किसी पाइसीज़ के साथ डील कर रहे हैं, भाई पाइसीज़ के पेरेंट्स इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, इनके मदर एंड फादर दोनों इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, इस रिश्ते को नहीं चाह रहे हैं, इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड अपने पाइसीज़ को, अपने बच्चे को बार बार आपसे दूर करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइसेस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं क्योंकि अपने पेरेंट्स को मना नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये तमाम कोशिश करके भी ना ये अपने पेरेंट्स को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बात को लेकर के परेशान तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, इनका होपफुल होना भी वेस्ट नहीं है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो हाँ, आप दोनों के रिश्ते में सुधार ज़रूर होगा, बात ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन समय लगेगा। स्लो मूविंग एनर्जी है, होगी बात, होगी सुधार भी होगा रिश्ते में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस अपने पेरेंट्स को
मनाने की कोशिशें कर रहे हैं एंड ये मना पाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है। सो दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर एक्वाज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। नहीं रेजोनेट करे तो दिल छोटा मत करना, मैं फिर से आपकी रीड ले आऊँगी। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर एक्वाज, दिस वॉज द रीड फॉर यू। बाय।